मोदी सरकार के अमृतकाल का पहला बजट पेश हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव। सर, अमृतकाल का बजट साफ तौर पे मोदी सरकार ने कहा पहला बजट है अमृतकाल का, कैसे देखते हैं? अमृतकाल का बजट होना तो अच्छा चाहिए था, लेकिन मेरी दृष्टि से ये बड़ा निराशाजनक बजट है। नंबर एक, सबसे ज़्यादा इस बजट के दौरान जब माननीय वित्त मंत्री जी ने इनकम टैक्स में छूट की बात कही तो बहुत तालियां बजी, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इनकम टैक्स में दो रिजीम्स हैं, एक पुरानी एक नई। देश का ज़्यादातर इनकम टैक्स पेई मोर देन 90% पुरानी रिजीम के तहत इनकम टैक्स देता है। नई रिजीम के अंतर्गत इन्होंने छूट दी है। जो हम लोग इनकम टैक्स जिस रिजीम में दे रहे हैं उसमें कोई छूट नहीं है किसी तरह की। ये सिर्फ इसलिए ताकि पुरानी रिजीम से लोग निकलकर नई रिजीम में आ जाएं, और नई रिजीम का है ही सिस्टम ये कि इसमें आगे चल के कोई किसी तरह कंसेशन ही नहीं मिलता है। उसमें लाने के लिए लोग समझ रहे हैं कि इनकम टैक्स में छूट दे दी गई, किसी को छूट नहीं। मध्यम वर्ग के लोगों को उम्मीद थी, लेकिन उसमें इन्होंने धोखा देने का काम किया और क्लैरिटी कहा भी नहीं, केवल उसमें ही कहा है कि दूसरी रिजीम में, सेकंड रिजीम में हम यही प्रपोज कर रहे हैं, और पुरानी रिजीम में ज़्यादातर लोग, हम सब लोग इनकम टैक्स उसी के अंतर्गत दे रहे हैं, उसमें कोई छूट नहीं। इनकम टैक्स के अलावा आपको लगता है कि मैं बता रहा हूँ आपको, सारे लोगों को ये उम्मीद थी, उन्होंने कहा भी था पहले कि एमएसपी को किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी की व्यवस्था करेंगे किसी न किसी रूप में आगे चल के। वो कोई व्यवस्था नहीं किसी तरह की। फसल पे जब आता है किसान के यहाँ अन्न, तो मनचाहे रेट पे बिकता है, क्योंकि गवर्नमेंट को एफसीआई को खरीदना चाहिए, खरीदते नहीं, नाम मात्र का खरीदते, कहीं कांटा नहीं लगता है। तो और उसके बाद जब किसान के पास नहीं रहता है, जब हम लोगों ने ये पतला वाला अच्छा वाला धान अभी बेचा था तब 3,000 रुपये कुंटल था, और एक महीने के अंदर वो 3500 हो गया, 3600 हो गया, 4200 हो गया। जब किसी किसान के पास नहीं, अब केवल मिलर्स के पास है, वो चावल निकाल के बेचते हैं। उस वक्त चावल बिक रहा था 6100, अब बिक रहा है 8200। इतना फर्क हो जाता है, तो उसकी कोई गारंटी होनी चाहिए। जब किसान से लें तभी तो ठीक तरीके से लें, वो नहीं। खाद पर पिछली बार उन्होंने सब्सिडी कर दी थी, खाद बहुत महंगी हो गई, लागत बहुत ज़्यादा हो गई है, खाद महंगी, पानी महंगा, बिजली महंगी, किसी पर राहत देने की काम नहीं किया। इस खाद पे किसी तरह की कोई सब्सिडी देने की इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की किसी, तो किसानों को कोई राहत नहीं। करोड़ों लोग इस देश में बेरोजगार हैं, नौजवान लोग। इन्होंने कहा कि कुछ लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, देते तो कुछ नहीं कहते, लेकिन कहने में भी इन्होंने अब की बार कोताही बरती। जब 10 करोड़ लोग बेरोजगार हों, तुम उसमें 20 लाख 40 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कहो तो कोई मान ही नहीं रखता है। उसका क्या मान रखता है? इससे ज़्यादा तो अकेले जितने बात कर रहे हैं इतने तो ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं। रेलवे सबसे बड़ी कैजुअलिटी है, सबसे बड़ी। कितना बड़ा बजट होता था, नई रेलों के लिए लोगों को उत्सुकता रहती थी कि नई रेल लाइनें नई बिछेंगी, नई रेलगाड़ियां चलेंगी, सब खत्म, कुछ भी नहीं। और जो किसान पैदा करता है हॉर्टिकल्चर के जरिए फल वगैरह, फल सब्जियां, ये फूड प्रोसेसिंग का सिस्टम ठीक करना चाहिए, सुधार ही नहीं पा रही गवर्नमेंट। एक एक वर्ष में लाखों करोड़ का फल, सब्जी और मीट वगैरह ये सड़ जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग की सही व्यवस्था नहीं है। केवल आलू के लिए है, सो भी पूरी नहीं है जो कोल्ड स्टोरेज बने। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि हिंदुस्तान में
जो मुख्य दो फसलें हैं गेहूं और धान, उससे जितना रेवेन्यू आता है उससे ज्यादा दूध और मछली और मांस से आता है। लेकिन इस सेक्टर पर जो एनिमल हस्बेंड्री है, इस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं, चर्चा भी नहीं करते। बजट भी बहुत नॉमिनल होता है। जो हमारे रेवेन्यू को बढ़ा सकता है, हमारी अर्थव्यवस्था को सस्टेन कर सकता है, एग्रीकल्चर के साथ मिलकर सबसे बड़ा रोजगार लोगों को दे सकता है, उसके लिए कुछ भी नहीं। तो आप मानते हैं ये चुनावी बजट है? ये पूरी तरह से चुनावी बजट है और केवल चुनाव की दृष्टि से ही बनाएगा ताकि लोगों को लगे कि अच्छा है। धरातल पे उतरने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसमें बदल गया, डिफेंस की बात करें, क्या आपने क्या बोला, अमृत विश्व में होता अमृत विश्व में बदल गया। अभी इनकम टैक्स वाले देखिए कल से चिल्लाएंगे कि धोखा दे दिया। लेकिन लोगों ने बहुत तालियां बजाई, मेजे थपथपाई गई। धोखा देगी तो बजवाते तालियां। 15 लाख की बात हुई तो ऐसी कही तो बड़ा लोगों ने बनाया, तो कुछ सब सारी फर्जी बातें। सेना के लिए कुछ मिला? डिफेंस के लिए, डिफेंस के लिए जितना मिलना चाहिए, जितनी वृद्धि होनी चाहिए कंपैरेटिव पिछली साल का जो बजट था, इस साल का बजट दिए, उसमें कोई नॉमिनल ग्रोथ भी नहीं। जबकि सीमाओं पर चीन जैसा बड़ा दुश्मन देश हो और रोजाना झगड़े की नौबत हो, तो अन्य उसमें कुछ कटौती भी करनी पड़े तो देश की रक्षा के लिए, देश की जमीन को बचाने के लिए, सीमाओं को बचाने के लिए हमें डिफेंस के बजट में किसी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो होनी चाहिए थी बढ़ोतरी, वो हुई नहीं। मायावती जी ने भी कहा कि कुछ नया नहीं है इस पूरे बजट में। नहीं है ही नहीं नया, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोगों को उम्मीद थी कि चुनाव की दृष्टि से शायद कुछ करें, लेकिन उसमें भी मध्यम वर्ग के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर दी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आपने बोला इनकम टैक्स में थोड़ा सा लोक लुभावन उन्होंने दिया था, लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड आपने बताया। नहीं, वो तो पुरानी, ऐसा ये तो बिल्कुल क्लियर है, सब जानते हैं कि 90-95% इनकम टैक्स पे ही हिंदुस्तान का पुरानी रिजीम के तहत दे रहा है। उस पुरानी रिजीम को कोई कंसेशन नहीं दिया गया, नई रिजीम को दिया गया है। ये लालच देने के लिए कि लोग, ऑप्शन है कि पुरानी रिजीम छोड़ के नई रिजीम में पहुंच जाए, और नई रिजीम अंततोगत्वा नुकसानदायक है, ये सब जानते हैं। उसमें ऐसे कोई जाएगा नहीं, तो ये लालच दे दो। सर, एक अंतिम सवाल किसानों को लेकर। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा किसान हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। किसानों को कोई फायदा होगा उत्तर प्रदेश में? किसी तरह का नहीं, किसी तरह का कोई फायदा कुछ है ही नहीं। किसानों के लिए कुछ है ही नहीं इस बजट में, कुछ भी नहीं। तो वोट कैसे पाएंगे? तो वोट नहीं पाएंगे 2024 में? 2024 में नहीं पा सकते। इस बजट को लेकर जीत पक्की नहीं है बीजेपी की? नहीं, बजट को लेकर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप केवल लोगों को गरीब कल्याण योजना के नाम पर खाना खिला दें, तो वो जो आदमी खाना खाता है उसे अपने बच्चों के लिए कपड़े लत्ते की भी जरूरत पड़ती है, उसे उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए फीस की भी जरूरत पड़ती है, उसे अपनी बेटी की शादी के लिए भी कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है। इंतजाम तो रोजगार के जरिए इससे होता है। ये 50 रुपए का अन्न रोज दे दें, इससे तो पेट ही भरता रहेगा, कपड़ा लत्ता भी नहीं हो सकते, सर्दी बचने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी नहीं। तो इससे थोड़ी कुछ परेशान हो जाएंगे लोग सब। इसका मतलब अमृतकाल नहीं है? नहीं, अमृतकाल नहीं। अमृतकाल का भी मैंने बताया था, बार बार बताना ठीक है। ये थे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बजट आम लोगों का नहीं है, बहुत कंफ्यूज बजट है और अमृतकाल 20 काल में बदल गया है। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।